राधे राधे। तो आज फिर से सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मेघा खरे केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जो अभी तक हम करते रहे हैं। हम 12th क्लास के महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक नेमिंग रिएक्शन को लेके चल रहे हैं। नेमिंग रिएक्शन में कल हमने पढ़ा था रोजेनमुंड रिएक्शन। आज हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, जो एमपी बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। ये एक महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन हम उसको कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक नेम पर होती है, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, या किसी स्पेसिफिक चीज़ हो का नाम हो, तभी हम उसको नेमिंग रिएक्शन करते हैं। सो वी कॉल दिस अ नेमिंग रिएक्शन। ये हमारी फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है। फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया सामान्यतः दो प्रकार से होती हैं, एक एल्कली कर्ण होती है, एक एसिटिक कर्ण होती है। अब एल्कली कर्ण मतलब क्या होता है? एल्कली कर्ण, जहाँ पे भी कर्ण वर्ड आता है इसका अर्थ होता है एडिशन। एल्कली कर्ण मतलब यहाँ पे हमारा आर का क्या होगा? एडिशन होगा, ठीक है। और एसिटिक कर्ण, एसिटिल, एसिटिल जो होता है वो हमारा आर COCl ग्रुप होता है, तो इसका एडिशन होगा क्योंकि यहाँ पे भी कर्ण वर्ड आ रहा है। जहाँ भी कर्ण वर्ड आता है जिससे एडिशन, एल्कली कर्ण मतलब आर मतलब एल्किल ग्रुप है तो यहाँ आर का एडिशन होगा। एसिटिक कर्ण मतलब एडिशन, यहाँ RCOCl जो हमारा एसिटिल ग्रुप है उसका एडिशन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फिडलक्राफ्ट एल्कली कर्ण अभिक्रिया। यहाँ हम देखते हैं जब भी इन्होंने बताया है कि जब बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। मतलब कि जब बेंजीन की क्रिया हम किसी भी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड से जो हमारा तात्पर्य होता है वो RX होता है। आर जो होता है ये एल्किल को दर्शा रहा है, एक्स हमारा हैलाइड्स को दर्शा रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इसकी क्रिया हमने किससे कराई है? यहाँ हमने लिखा है ना मैथिल क्लोराइड से, तो मैथिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3Cl। और प्रेजेंस किसकी रखी है हमने? निर्जल AlCl3। निर्जल मतलब एनहाइड्रस होता है, जिसका अर्थ होता है कि इसमें जल नहीं है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको हम ले लेते हैं। फिर इसमें हम करण कर रहे हैं, चूँकि ये हमारी एडिशन रिएक्शन, इसमें कुछ भी रेसिड्यू नहीं निकलेगा, इसमें सारी चीज़ें एडिशन होगा। तो हम देखते हैं C6H5 और यहाँ पे हमारा CH3 आ जाएगा और यहाँ से एक H इस Cl के संग रिएक्शन करके HCl बन के निकल जाएगा। और ये जो कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम होता है टॉलुइन। ये हमारा टॉलुइन है। हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यदि समझने का प्रयास करें तो हम ये बेंजीन को ले लेते हैं। यहाँ पे हम बेंजीन की रिएक्शन मैथिल क्लोराइड से कराते हैं। जब हम बेंजीन की रिएक्शन मैथिल क्लोराइड से कराएंगे वही हमारा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये जो हमारा CH3 है ये बेंजीन के यहाँ पे अटैक करेगा और जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा। तो हम देखते हैं बेंजीन में यहाँ पे CH3 अटैच हो जाता है और यहाँ से एक H निकल के Cl के संग रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है और ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है ये हमारा टॉलुइन होता है। क्योंकि इस पूरी रिएक्शन में CH3 का एडिशन हो रहा है और CH3 का मतलब होता है R, तो एडिशन ऑफ R हो रहा है, इसलिए वी कॉल दिस द एल्कली कर्ण रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये फिडलक्राफ्ट की एल्कली कर्ण अभिक्रिया है। अब जो दूसरी है वो है हमारी फिडलक्राफ्ट एसिटिक कर्ण अभिक्रिया। इसमें इन्होंने बताया है कि हम फिर से बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन की क्रिया एसिटिल ग्रुप से करते हैं। ये हमने बेंजीन लिया है, इसकी क्रिया हम एसिटिल ग्रुप से करेंगे, CH3COCl। ये एसिटिल क्लोराइड होता है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, इससे हम बेंजीन की क्रिया करेंगे और वो भी हम इसमें उपस्थिति किसकी रखेंगे? प्रेजेंस किसकी होगी? निर्जल AlCl की उपस्थिति में। ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करेगा और प्रेरक का काम करेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। फिर से वही चीज़ आएगी, ये दोनों जो हमारे कंपाउंड हैं यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ से एक H निकल जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है बेंजीन में, यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है, ये C है, डबल बॉन्ड से हमारा O जुड़ जाएगा, यहाँ हमारा CH3 और ये जो हमारा एक Cl था इस H के संग रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक बन के निकल जाएगा। और हम देखते हैं कि हमें जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है वी कॉल दिस द एसीटोफिनोन। ये भी फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है ना, क्योंकि ये क्या है? हमारी एडिशन रिएक्शन है, परंतु इसमें एडिशन क्या हो रहा था? RCOCl, इसलिए ये हमारी क्या हो गई?
एसिटिलीकरण अभिक्रिया हो गई, है ना। और यहाँ पे हमारा एडिशन किसका हो रहा था, एल्किल ग्रुप का होता है, इसलिए हमारी एल्किलीकरण अभिक्रिया हो गई। हम इसका एक समरी ले लेते हैं। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन होती है, ये एडिशन रिएक्शन होती है। ये हमें बताती है कि जब भी बेंजीन पर अर्थात एक एरोमेटिक कंपाउंड पे जब हम CH3Cl किसी एल्किल क्लोराइड की या एसिल क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं तो कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। जब भी हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन पर एल्किल क्लोराइड की क्रिया करते हैं, वो भी प्रेजेंस ऑफ नेचुरल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें सदैव टॉल्यूइन प्राप्त होता है। क्यों, बेंजीन में CH3 ऊपर जुड़ जाता है, वी कॉल दिस अ टॉल्यूइन। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से हम उसके बाद फीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया होती है, ये भी एडिशन रिएक्शन है। इसमें एसिटिल ग्रुप एडिशन होता है। एसिटिल ग्रुप है CH3COCl, वो आके यहाँ हमारा जुड़ जाता है, इससे यहाँ अटैक कर लेता है तो हमें एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाता है और HCl बन के निकल जाता है। इस प्रकार से ये दोनों क्रियाएं का हम अध्ययन करते हैं। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किलीकरण, अभिक्रिया एसिटिलीकरण। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और ये रिएक्शन काफ़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद।